नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 5 वेयर इज द बॉल। प्यारे बच्चों, आप सभी को अपनी बुक का लेसन 5 ओपन कर लेना है, जो बच्चे क्लास फोर्थ में पढ़ते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस बुक में इन चित्रों को देखते हैं और चित्रों को देखने के बाद में सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद में इसमें जो भी जो कठिन वर्ड आए हैं उसकी हम मीनिंग जानेंगे। मीनिंग जानने के बाद में फिर हम इसका अर्थ को समझते हुए, इसके मीनिंग को समझते हुए, यहाँ पर जो भी चीज क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ये पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा जो लेसन है, पूरा क्वेश्चन आंसर पर ही आधारित है। हमको यहाँ पर देख देख कर इसके आंसर लिखने हैं। चलिए हम इसको रीड करते हैं सबसे पहले। चलिएगा, लेसन 5 वेयर इज द बॉल। बॉल कहाँ है, हम सिर्फ अभी रीड करते हैं। वेयर इज द बॉल, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। ये आंसर फिर लिखना है वी सी, उसके बाद में लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ग्रैंडमा डूइंग, इसका फिर यहाँ पर आंसर लिखना होगा। अगला जो चित्र है वेयर इज द हुल बॉल, अब देखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है हु इज प्लेइंग विथ द हुल बॉल, यहाँ पर हमको इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट पिक्चर है, अगली पिक्चर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस पिक्चर को देखिए, व्हाट इज रोलिंग डाउन, यहाँ आंसर लिखना होगा। हु इज रनिंग आफ्टर द बॉल, देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर हमको इसको देख के लिखना है। फिर यहाँ क्वेश्चन है, ये वाली पिक्चर में देखिए, इज द हुल बॉल गेटिंग स्मॉलर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली पिक्चर है इज द ग्रांडमा फार और नियर, क्वेश्चन मार्क। फिर है इज द बॉल स्टिल गेटिंग स्मॉलर, आंसर लिखना होगा। अगली पिक्चर है व्हाट हैपन टू द बॉल, क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द कैट, यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन 3 है व्हाई इज द कैट सरप्राइज्ड, आंसर लिखना होगा। इसके बाद अब एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज से पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए, आप बुक का पेज क्रमांक 111 निकालिएगा, तो वहां पर आप लेसन 5 की कुछ मीनिंग लिखी होगी, कठिन जो इंग्लिश वर्ड होते हैं। तो यहाँ देखिए, वेयर इज द बॉल आपका चैप्टर का नाम है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना या लुप्त या समाप्त हो जाना। फिर है डू का करना या काम करना। ग्रांडमा का मतलब होता है दादी। और यहाँ पर देखिए हैपन का मतलब होता है घटित होना या घटना। रोल का यहाँ पर लुढ़कना या लुढ़काव से मतलब है। स्टील का मतलब अचल या स्थिर या निश्चल। सरप्राइज का आश्चर्य या चकित करना। और हूल बाल मतलब ऊन का गोला जो होता है उसको हूल बाल कहा गया है। आपको सबसे पहले आप लेसन की हेडिंग डालकर आपको ये कठिन वाले जो इंग्लिश वर्ड हैं इनकी मीनिंग हिंदी में लिख लेना है। ये वाले इंग्लिश वर्ड को भी लिखना है और हिंदी मीनिंग को भी लिखना है। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं शुरू से। यहाँ पर कुछ इंग्लिश जो कठिन वर्ड थे उनकी मीनिंग हमने यहाँ पर जान लिया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर लिखना है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम इसको थोड़ा सा देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब देखिएगा, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, मतलब आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। तो आप क्या क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में, हम देख रहे हैं ग्रांड माँ है। कौन है, ग्रांड माँ है। और कौन है भाई, अब देखिएगा यहाँ पर फ्लावर है, ट्री है, हाउस है, बेंच है, फूल बॉल है। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिएगा, सबसे पहले यहाँ जगह कम है तो हम यहाँ पर ग्रांड माँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, विशी ग्रांड माँ, इस प्रकार से ग्रांड माँ कामा। फिर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फूल बॉल है ना, ऊन का गोला। और यहाँ पर ये हुल बॉल। इस प्रकार से दो ही चीज लिखते हैं। बाकी आप यहाँ पर जगह रहती तो हम और लिख सकते थे, बेंच दिख रही है, हाउस दिख रहा है, ट्री दिख रहा है और यहाँ पर फ्लावर दिख रहे हैं। आगे, व्हाट इज ग्रांडमा डूइंग, तो देखिए यहाँ पर सिलाई कर रहा है, सिलाई कर रही है। जो
ग्रांडमा है, दादी है, वो क्या कर रही है, मतलब स्वेटर बुनना को क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रांडमा, यहाँ लिखेंगे ग्रांड मा इज, क्या लिखेंगे, इज, इज लिखेंगे नीटिंग, क्या लिखेंगे, नीटिंग अ स्वेटर, है ना, अ स्वेटर और फुल स्टॉप। यहाँ जो ग्रांड माँ है वो स्वेटर क्या कर रही है, बुन रही है, और स्वेटर बुनने के लिए आता है नीटिंग आता है। इस प्रकार से अ स्वेटर हम लिख देते हैं। अब अगला चित्र देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं कौन से वाले, ये वाले चित्र पे। वेयर इज द बॉल। अब देखिएगा, जो बॉल है वो कहाँ है, वेयर इज द बॉल, बॉल कहाँ है, बॉल जो है वो बिल्ली के पास है। तो हम लिखेंगे वेयर इज द हुल बॉल, तो हुल बॉल जो है वो बिल्ली के पास है। अब हम लिखेंगे द, क्या लिखेंगे, द हुल बॉल, क्या लिखेंगे, द हुल बॉल इज, क्या लिखेंगे, इज नियर, नियर कैट, और कैट आ जाएगा, सॉरी, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ कैट, यहाँ पे लिख देंगे अ कैट, और यहाँ पर फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला है हु इज प्लेइंग विथ द हुल बॉल, और हु इज प्लेइंग विथ द हुल बॉल, हुल बॉल जो है वो ऊन का जो गोला है उसके साथ कौन खेल रहा है, तो यहाँ पर आएगी बिल्ली। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में कैट, क्या लिखेंगे, केट इज, क्या लिखेंगे, केट इज प्लेइंग, क्या लिखेंगे, केट इज प्लेइंग, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे विथ द, क्या लिखेंगे, विथ द, विथ द। अब यहाँ पे हुल बॉल आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, हम इसको ऊपर करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं हुल बॉल, थोड़ा सा बच गया है। चलिए, विथ द हुल बॉल, और यहाँ पर फुल स्टॉप। देखिए, पिक्चर को देखकर आपको आंसर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली पिक्चर पर। चलिए, अब ये पिक्चर को देख लीजिए। व्हाट इज रोलिंग डाउन, व्हाट इज मतलब यहाँ पर क्या लुढ़क रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ पर देखिए क्या, हुल बॉल, क्या लिखेंगे, हुल बॉल, ऊन का गोला जो है वो नीचे की ओर लुढ़क रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हुल बॉल, हुल बॉल इज रोलिंग, रोलिंग डाउन, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे इस प्रकार से। फिर है हु इज रनिंग आफ्टर द बॉल, मतलब बॉल के बाद में कौन दौड़ रहा है, तो बिल्ली दौड़ रही है, तो बिल्ली को कहते हैं केट। यहां लिख देंगे कैट इज, क्या लिखेंगे, कैट इज रनिंग, कैट इज, कैट इज रनिंग आफ्टर, क्या लिखा है, आफ्टर द, आफ्टर द बॉल, और यहाँ पर फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको चित्र देखकर इसके आंसर लिखने हैं। इज द हुल बॉल गेटिंग स्मॉलर, इस पिक्चर में देखिए, पिक्चर को देख के ही आपको आंसर लिखना है। इज द हुल बॉल गेटिंग स्मॉलर, क्या यहाँ पर ऊन का गोला जो है वो छोटा होता जा रहा है, यस और नो में आंसर देना है। यस, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, यस। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली पिक्चर। चलिएगा, अभी देखिए हमने बात करे थे कि सबसे पहले जो पिक्चर थी उसमें हमको बॉल दिख रही थी, सनफ्लावर दिख रहा था, हुल बॉल, ग्रैंड मदर, बेंच, ट्री, हाउस, ये सब हमको पिक्चर में दिख रहा था। अब है अगली पिक्चर। चलिए, बड़े अच्छे से देखिए इसको। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऊन का गोला है ये छोटा होते जा रहा है,
और अब ये जो ग्रांड माँ यहाँ बैठी हैं उससे बहुत दूर आ गई है जो वुल बॉल, और बिल्ली इसके पीछे दौड़ रही है। चलिए, इसी से हमको यहाँ पर क्वेश्चन है, इज द ग्रांड माँ फार और नियर? जो ग्रांड माँ है वो अब दूर है या पास है? तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा द, क्या लिखना पड़ेगा, द ग्रांड माँ, क्या लिखेंगे, द ग्रांड माँ इज फार, फार मीन्स होता है दूर, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इज द बॉल स्टिल गेटिंग स्मॉलर? अब देखिएगा, क्या अब जो बॉल है वो अब छोटी होना स्थिर हो गई है क्या? नहीं, हम यहाँ पर यस और नो में आंसर देंगे। आप चीज एक बात याद रखिए, जो ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसमें यस और नो से ही आपको रिप्लाई देना होता है, और हम यहाँ पर लिख देंगे नो, क्या लिखेंगे, नो, ये इस प्रकार से। अब अगली पिक्चर देखिए जरा, यहां क्या हो रहा है। इस पिक्चर में देखिए, व्हाट हैपन टू द बॉल? अब बॉल को क्या हो गया, अब यहाँ पे जो बॉल थी वो स्टॉप्ड हो गई, स्टॉप हो गई, क्या हो गई, द बॉल स्टॉप्ड टू रोलिंग। इस प्रकार से अब जो रोल होना वो बंद हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर इसका लिखेंगे। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए यहां लिखेंगे द, क्या लिखेंगे, द बॉल, क्या लिखेंगे, द बॉल स्टॉप्ड, स्टॉप्ड टू रोलिंग, इस प्रकार से। अब लुढ़कना यहाँ पर क्या हुआ है, बॉल का बंद हो गया है। व्हाट हैपन टू कैट? अब कैट को क्या हो गया, कैट जो है वो आश्चर्य हो गई। द, अब यहां लिखेंगे आश्चर्य हो गई, द कैट, द कैट, देखिए यहां पर लिखा है द कैट वंडर्ड, वंडर्ड में होता है आश्चर्य होना। द कैट वंडर्ड, व्हाई इज द कैट सरप्राइज्ड? अब यहां पर जो बिल्ली है वो आश्चर्यचकित क्यों हुई थी? क्योंकि देयर वाज नो बॉल, क्योंकि वहां पर अब बॉल थी ही नहीं। यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे देयर वाज नो बॉल। इस प्रकार से हम इसके आंसर लिख देंगे। वो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर बॉल थी ही नहीं। इस प्रकार से हमने इनके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया, और बड़े धीरे से किया है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहां पर आता है आपका एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज पूरी स्टोरी से संबंधित है भाई। देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द स्टोरी अबाउट दिस कैट एंड बालास ग्रांडमा। ये जो है कैट और बालास मतलब बाला की दादी माँ की पूरी स्टोरी है। तो यूज दिस वर्ड, ये वाले वर्ड को यूज करना है इस स्टोरी में जहां जहां जरूरत रहेगी, और इसको हमको पूरा करना है। चलिएगा इसको हम ऊपर करते हैं, और अब देखिएगा यहां पर वंस मतलब एक बार, बालास ग्रांडमा वाज, अब यहां पर देखिएगा खाली स्थान है, अ स्वेटर। अब एक बार जो बाला की जो दादी है वो क्या कर रही थी, स्वेटर बुन रही थी, और बुनने के लिए हमने बताया था निटिंग आता है। क्या आता है, निटिंग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे, यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम निटिंग, क्या लिखेंगे, निटिंग। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये वाले इंग्लिश वर्ड को लिख देंगे इस प्रकार से, निटिंग। फिर है सी, देखिएगा दो प्लेस पे यहां पर ब्लैंक है। अब आपको ऐसा कोई यहां पर वर्ड देखना है जिसमें दो वर्ड हो, फील, फेल और अस्लीप। तो सी फेल, यहां लिखेंगे फेल, और यहां लिखेंगे, अब आएगा नहीं, थोड़ा सा हम तिरछा लिख देते हैं, अ स्लीप, अस्लीप। और वह देखिए सी फेल अस्लीप फॉर अ वाइल, और वो कुछ देर के लिए सो गई। अ केट,
मतलब अ केट कैम, एक बिल्ली आई, बॉय एंड सा ग्रांडमास, मतलब एक बिल्ली आई और उसने ग्रांड माँ की क्या देखी, हुल बॉल, क्या देखी, हुल बॉल। तो कहाँ है हुल बॉल, है यहाँ कहीं, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, इस प्रकार से हम कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हुल बॉल। और उसने ऊन का गोला, दादी का जो ऊन का गोला था उसको देखा। सी सैड, उसने कहा, क्या कहा, वाओ, यहां लिखेंगे वाओ, क्या लिखेंगे, वाओ, अ बॉल, एक बॉल, ऐसे। सी स्टार्टेड, और यहां पर खाली स्थान है, विथ इट, सी स्टार्टेड प्लेइंग, और वो उसके साथ में खेलने लगी। हम यहां लिख देंगे प्लेइंग, यहां पर लिखेंगे, यहां पर प्लेइंग। अब देखिएगा, द हुल बॉल स्टार्टेड रोलिंग, अब जो बॉल के साथ में जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, बॉल क्या हो गई, लुढ़कने लगी। तो स्टार्टेड रोलिंग आएगा, यहां पर क्या आएगा, ROLLI और NG, यहां लिख देंगे हम रोलिंग। इट रोल्ड एंड रोल्ड, और वो लुढ़कते लुढ़कते ही रही। तो यहाँ पे फिर से देखो, कहीं रोल्ड है, होगा यहाँ, ये है। तो हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे रोल्ड। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। द केट कैप्ट, देखिए, द केट कैप्ट आफ्टर इट, और जो बिल्ली है उसके पीछे रनिंग करती रही। यहां पर क्या आएगा, रनिंग लिख देंगे हम यहां पर। इस प्रकार से हम इसको पूरा करेंगे, ये रनिंग लिख दिया हमने। अब देन देयर वाज नो बॉल, और फिर क्या हुआ, वहां पर बॉल नहीं थी। अब द केट वंडर्ड, मतलब आश्चर्यचकित होना, और बिल्ली क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। तो यहां पर लिखेंगे वंडर्ड, वंडर्ड, इस प्रकार से। अब वेयर इज द बॉल, और फिर उसने सोचा कि बॉल कहाँ है, वेयर इज द बॉल। इस प्रकार से ये पूरी स्टोरी थी। देखिएगा, अब हम इसको समझते हैं। एक बार बाला जो है, एक बार बाला की जो दादी है, वे स्वेटर बुन रही थी, और सी फील अ स्लीप फॉर अ वाइल, और वो कुछ देर के लिए सो गई। उतने में क्या होता है कि एक बिल्ली आती है और वो ग्रांड माँ की फूल वॉल को देखती है, मतलब ऊन के गोले को देखती है। और वो बिल्ली क्या कहती है, सी सेड, उसने कहा, वाओ, अ बॉल, ये एक गेंद। सी स्टार्टेड प्लेइंग विथ इट, और उसने क्या किया, उस हुल बॉल के साथ में खेलना शुरू किया। द हुल बॉल स्टार्टेड रोलिंग, और जैसी खेलना शुरू किया, बॉल लुढ़कना क्या हो गई, लुढ़कने लगी। इट रोल्ड एंड रोल्ड, और लुढ़कते ही रही। फिर द कैट केप्ट रनिंग आफ्टर इट, और जो कैट थी, जो बिल्ली थी, वो उसके पीछे दौड़ते रही। देन देयर वाज नो बॉल, और उसने देखा आखिरी में वहां पर बॉल थी ही नहीं। द केट वंडर्ड, और वो आश्चर्य हो गई, वेयर इज द बॉल, बॉल कहाँ है, इस प्रकार से वो आश्चर्य होती है। ये सब स्टोरी यहीं पे ही ऐसी कुछ है जो हमने यहाँ पर देखा अभी। अब देखिएगा, ये स्टोरी यही थी, उसको फिर से उसने रिवीजन किया था। अब हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा, ये क्या है, लेसन 5 है, वेयर इज द बॉल, ये अपोस्ट्रॉफी वाला मार्क है, ध्यान रखिएगा, का की है ना इसका। और यहाँ पर देखिए वो अर्थ नहीं होगा, यहाँ पर ये इज का शॉर्ट फॉर्म। तो का, यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रॉफी जो चिन्ह होता है ना, उसका काके के लिए भी होता है, जैसे राम का, मोहन का, मैंने इसके पहले बताया था। मगर यहाँ पर किसी भी दो शब्दों का शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए अपोस्ट्रॉफी चिन्ह का भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर दादी दिख रही है, बेंच है, यहाँ पर देखिए ये फ्लावर है, ऊन बॉल है, ये हाउस है, ये ट्री है। तो यहाँ इसको देखकर यहाँ पर ये सिखाना चाह रहा था कि इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, और इससे संबंधित यहाँ क्वेश्चन है, और हमको इसको देखकर यहाँ पर आंसर लिखना है। यहाँ पूछा कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर,
आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं या क्या देखते हैं? तो आप क्या-क्या देखते हैं यहाँ पर? तो देखो यहाँ तो बहुत सारी चीजें, मगर यहाँ जगह कम था। वी सी ग्रांडमा कामा हुल बॉल, हम इसके आगे और लिख सकते थे ट्री, बेंच, हाउस, है ना, और फ्लावर, बेंच, इस प्रकार से आप लिख सकते थे, मगर यहाँ जगह नहीं है, हम दो में यहाँ पे एंड कर दिया। फिर व्हाट इज ग्रांडमा डूइंग, यहाँ पर जो दादी माँ है वो क्या कर रही है? तो ग्रांडमा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रांडमा, ये देखिए ये ए है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, मिसिंग हो जाता है। हाँ ये ए है, ये ए है। तो यहाँ पर जो ग्रांड माँ है इज निटिंग अ स्वेटर, यहाँ पर स्वेटर क्या कर रही है? वो बुन रही है। ऐसा ही कुछ हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर अब अगली पिक्चर देखिएगा, यहाँ पर जो ये जो दादी है वो क्या हो गई? अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकी हुई है, मगर यहाँ पर देखिएगा अब जो स्वेटर जो बुन रही थी वो वाला काम स्टॉप्ड है। मगर उतने में क्या होता है, देखिए हमने बाद में अभी स्टोरी पढ़ा, अब ये कुछ देर के लिए सो गई, उतने में एक बिल्ली आती है, और बिल्ली आती है और वो ग्रांड माँ की जो हुल बॉल है उसको देखती है, और वो कहती वाओ बॉल, और वो बॉल के साथ में खेलने लगती है। ऐसा ही होता है। अब वेयर इज द हुल बॉल, इसको देख के यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया, इसके बाद में वो स्टोरी बनाया है। तो द हुल बॉल इज नियर अ कैट, अब वो जो हुल बॉल है वो किसके पास में है? बिल्ली के पास में है। अब देखिएगा, हु इज प्लेइंग विथ द हुल बॉल, अब जो है हुल बॉल के साथ में कौन खेल रहा है? तो बिल्ली खेल रही है। अभी हमने लास्ट में स्टोरी को कुछ वर्ड से हमने फिलअप किया, वहीं पे पूरी स्टोरी लिखी हुई थी। तो कैट इज प्लेइंग विथ द हुल बॉल, यहाँ पर जो बिल्ली है वो हुल बॉल के साथ में खेल रही है। अब अगली पिक्चर देखिए जरा, व्हाट इज रोलिंग डाउन, यहाँ पर क्या लुढ़क रहा है? हुल बॉल इज रोलिंग डाउन, जो उनका गोला है वो लुढ़क रहा है, तो हुल बॉल इज रोलिंग डाउन लिख देंगे हम। अब हु इज रनिंग आफ्टर द बॉल, मतलब बॉल के बाद में कौन दौड़ रहा है? बिल्ली दौड़ रही है, तो इसको कहते हैं कैट, तो कैट इज रनिंग आफ्टर द बॉल, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए ये जो गोला है ये बढ़ता हुआ जा रहा है आगे, और ये बिल्ली देखिए। अब यहाँ पर क्या पूछा गया? इज द हुल बॉल गेटिंग स्मॉलर, क्या जो हुल बॉल है वो छोटी होते जा रही है? हाँ यस, तो हम यहाँ पर यस लिख दिए। इस प्रकार से हमने इसके आंसर लिखा। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये और ये गोला छोटा होते जा रहा है, और ये देखिए सब, अब जो घर पास में थे वो दूर हो गए, दादी भी दूर हो गई, पेड़ भी दूर हो गया। तो यहाँ पर उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, इज द ग्रांडमा फार और नियर, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? द ग्रांडमा इज फार, अब जो दादी माँ है वो दूर है, घर भी दूर है, ये पूछा जा रहा है। अब इज द बॉल स्टिल गेटिंग स्मॉलर, क्या अब जो बॉल है वो मतलब जो बॉल है वो छोटी होना, क्या वो उसका बंद हो गया है, क्या स्थिर है? क्या नहीं, अभी तो और छोटी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर नो लिखा। आगे देखिएगा, अब अगली पिक्चर देखिए, यहाँ पर बॉल फिनिश हो गई, धागा दिख रहा है, और बिल्ली यहाँ पे शॉक्ड है, आश्चर्य है। व्हाट हैपन टू द बॉल, अब बॉल क्या, जो बॉल जो थी वो स्टॉप्ड हो गई, टू रोलिंग मतलब बॉल लुढ़कना, उसका लुढ़क बॉल का लुढ़कना वो बंद हो गया, स्टॉप मतलब बंद होना। व्हाट हैपन टू द कैट, तो अब बिल्ली को क्या हुआ? बिल्ली जो है वो क्या आश्चर्य हुई, यहाँ पर द केट वंडर्ड लिखा हुआ है, वंडर्ड मतलब आश्चर्य होना, द केट वंडर्ड लिखा मतलब बिल्ली आश्चर्य हुई। Why is the cat surprised? बिल्ली क्यों सरप्राइज थी, क्यों आश्चर्य थी? क्योंकि देयर वाज नो बॉल, जो वो बॉल के पीछे दौड़ रही थी और उसको बॉल दिखना बंद हो गई, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो गई थी, आश्चर्य हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी। इस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन आंसर लिखा। अब इसके एक्सरसाइज में हमने इस स्टोरी को, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए थे उनको फिल करके ये पूरी स्टोरी को कंप्लीट किया, और वही स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है शॉर्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर लेसन 5 के आपको क्या करना है, ये इसके मीनिंग्स दी हुई है, इसको आपको लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स लर्न मैच दिस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई विल का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है किसके साथ में? अपोस्ट्रॉफी मार्क के साथ में, चिन्ह के साथ में। तो आई विल का जो शॉर्ट फॉर्म है हम इसको आई विल को ऐसे लिख सकते हैं,
अब आई विल कॉल लिखा है, तो आई विल का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, अब आप ढूंढिए। आपको ये पता चल गया कि आप आई विल को ऐसे लिख सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी मार्क के साथ में। अब देखिए, तो आई विल का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, आई विल कॉल। इसको भी आई विल कॉल ही पढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां लिखा है आई कैन नॉट, क्या लिखा है, आई कैन नॉट को क्या पढ़ेंगे, ये लिखा है आई कांट, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। आई हैव नॉट को क्या पढ़ेंगे, आई हैवंट पढ़ते हैं, ये लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब इट इज फन, तो इज फन ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये इज का शॉर्ट फॉर्म है। आपने बड़े अच्छे से देख लिया, क्योंकि इसी के बाद में इसी से संबंधित एक्सरसाइज दी हुई है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां पर कहता है बी नंबर में, यूज द शॉर्ट फॉर्म्स इन दिस सेंटेंस। अब आपको शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं, यहां पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और अपोस्ट्रॉफी जो आपका मार्क है उसका यूज करना है। अब देखिएगा, यहां पर अपने को व्हाट इज दिस, तो इसका देखिए यहां पर इज को यहां पर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा। अब हमको सेम इसको ही लिखना है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, तो यहां लिखना है हमको शॉर्ट फॉर्म में, कैसे लिखना है, वेयर लिखेंगे, वेयर पूरा लिखेंगे और यहां पर अपोस्ट्रॉफी का यहां पर मार्क लगाएंगे और यहां पर एस लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे रामू, क्या लिख देंगे, रामू और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब देखिएगा, अब अगला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। अगला सेंटेंस है यू नीड नॉट वरी। तो अब यहां पे हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है नीड और नॉट का, तो हम यहां पर यू को लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे नीड, क्या लिखेंगे, नीड लिखेंगे। अब यहां पर देखिए एन आएगा, क्या आएगा, एन, और यहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे आएगा, देखिए निडंट, और यहां पर क्या लिखेंगे फिर, निडंट वरी। ये इस प्रकार से हम इसको पूरा कर लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ऊपर अभी यहां पर नॉट वाले देखिए कहां गया, देखो यहां पर हैव नॉट लिखा है, तो यहां पर एन और टी को लगा के ओ गायब कर दिया, तो ये आई हैव नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आई हैवंट बन गया। तो उसी प्रकार से मैंने क्या किया, इसमें आपने देखा कि जो निड था, निड नॉट को निड लिखा और एन और टी लगा दिया, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया। आगे अब देखिएगा आगे क्या होता है। अगला सेंटेंस है वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी। हमको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए देखिए। अब हमको शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, किसका, शुड नॉट का। तो हम यहां लिखेंगे वी, क्या लिखेंगे, वी। शुड पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शुड पूरा लिखेंगे और यहां लगाएंगे एन और यहां लगाएंगे अपोस्ट्रोफी का मार्क और यहां लिखेंगे एच यू आर टी, हर्ट, और यहां लिखेंगे एनी बडी, क्या लिखेंगे, एनी बडी। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब अगला जो सेंटेंस है वो जरा ध्यान दीजिए, वो क्या है, आई कुड नॉट गो। तो अपने को यहाँ पर कुड नॉट जो लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कुड, पूरा पूरा लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे एन और ये लगा देंगे टी और ऊपर लगाएंगे अपोस्ट्रॉफी का मार्क और फिर हम लास्ट वाले में लिख देंगे गो। देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब है एन आंट कैन नॉट सिंग। अब यहां पर देखिए जो कैन नॉट है इसका हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो कैन नॉट, अब देखिए यहां पर नॉट नॉट का ही हम कर रहे थे, तो हम लिखेंगे यहां पर एन, क्या लिखेंगे, एन, यहां लिखेंगे एंड। अब कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म आपको पता हो गया, कैन लिखेंगे फिर एन लिखेंगे और फिर यहाँ टी लगा देंगे, यहाँ मार्क लगा देंगे और यहाँ पर सिंग लिख देंगे। इस प्रकार से अब देखिए ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा आगे क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, ये आपके लिए बहुत मजेदार चीज है। कहता है लेट्स डू ड्रॉ दिस पिक्चर, कलर देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यूज्ड।
यहाँ कह रहा है दो, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको ब्लैंक्स आपको डिब्बे दिख रहे हैं। इसमें आपको सनफ्लावर बनाना है, मतलब सूरजमुखी का पिक्चर बनाना है, और यहाँ पर आपको बाल का बनाना है। तो ये काम बड़े आप अच्छे से घर में कर सकते हैं, इत्मीनान से बढ़िया बैठ जाएं और आप बढ़िया बनाइए। ये पिक्चर का काम आप बढ़िया फ्री होके कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में लेसन 5th को भी कंप्लीट कर लिया, वेयर इज द बॉल। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन बच्चों को इस वीडियो की मदद चाहिए। और दूसरी चीज, आप YouTube में प्राइमरी डिजिटल जो स्टडी मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।